और आज इनके छुटभैया नेता कह रहे हैं सुक्खू भाई जी को ले आएंगे, डिवीजन खोल देंगे, सर्कल खोल देंगे। उप मुख्यमंत्री जी आपको तो मिल ही रहा, सब कुछ मिल रहा, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। पता नहीं आपका इतना खौफ है इनको या क्या है, जो भी मांगते हैं आप ले लेते हैं इनसे। 1000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में। आपकी जो प्रति आप हंस रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। 6 महीने से वहां पर चले हुए संस्थान थे, वो भी बंद कर दिए। 8 महीने से चले हुए संस्थान थे, वो भी बंद कर दिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़िए, ये पूरे प्रदेश भर की बात, क्योंकि लोन तो आपने जीपीएफ के अगेंस्ट भी ले लिया, कर्मचारियों के जीपीएफ के अगेंस्ट भी आपने लोन ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जब प्रश्न का उत्तर या किसी चर्चा का उत्तर देने के लिए उठते हैं तो एक शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं, कंफ्यूज। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन अगर है तो मुझे लगता है कि आज तक के सबसे ज्यादा कंफ्यूज आदमी इस माननीय सदन में है तो आप ही है। हर आदमी की एक डिग्निटी होती है, हर आदमी का एक सम्मान होता है। माननीय सदस्य इस सदन में जिम्मेवारी के साथ कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर जिम्मेवारी के साथ देना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने संस्थान खोले थे और डिनोटिफाई कर दिए, व्यवस्था परिवर्तन के मुताबिक उन्हीं स्थानों पर आपने फिर से संस्थान खोला। हमने पालमपुर में बीडीओ का दफ्तर खोला था, आपने बंद कर दिया, फिर बाद में खोलने की घोषणा कर दी। और इसी प्रकार से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, चाहे वो आपका ही विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी हमने डिवीजन खोला था, आईपीएस का डिवीजन खोला था, आईपीएस का डिवीजन खोला था, हमारा दिया हुआ बंद कर दिया। व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से सुक्खू जी अपना डिवीजन खोलना चाहते थे। क्या उसमें कोई काम में अंतर होना था? जो हमारा डिवीजन खोला हुआ था उसमें कोई नीड बेस क्या होता है? उसमें कोई एक्शन की जगह कोई ऐसे बैठना था या कोई और अधिकारी बैठना, एक्शन नहीं बैठना था वहां पर। क्या काम होने थे? वही काम होने थे वहां पर जो जिसके लिए हमने खोला था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में SCPWD का दफ्तर बंद कर दिया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में SCIPS का दफ्तर बंद कर दिया, बाली चौकी में IPS का डिवीजन बंद कर दिया। मेरा तो सब कुछ बंद कर दिया आपने। और आज इनके छुटभैया नेता कह रहे हैं सुक्खू भाई जी को ले आएंगे, डिवीजन खोल देंगे, सर्कल खोल देंगे। 6 महीने से वहां पर चले हुए संस्थान थे, वो भी बंद कर दिए। 8 महीने से चले हुए संस्थान थे, वो भी बंद कर दिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़िए, ये पूरे प्रदेश भर की बात। 1000 संस्थान आपने बंद कर दिए। क्या वो आप क्या आपकी जो आप हंस रहे हैं, मुझे ये बहुत गंभीर विषय है। क्या वो संस्थान नीड बेस्ड नहीं थे? जहां जनप्रतिनिधियों ने जनसभा में मांग की, जहां पंचायतों ने रेजोल्यूशन 25 पंचायतों ने रेजोल्यूशन दिया कि बीडीओ का दफ्तर खुलना चाहिए, क्या वो आवश्यक नहीं थे? क्या तो क्या आप इस प्रकार से जो राजनीतिक मकसद के साथ जो ना राजनीतिक लक्ष्य के साथ जो है चले हुए संस्थानों को बंद करने का जो काम किए हैं, क्या आप उस सारी चीज को रिव्यू करेंगे? जो नीड बेस्ड संस्थान है उनको पुनः खोलने की कोशिश करेंगे? उप मुख्यमंत्री जी आपको तो मिल ही रहा, सब कुछ मिल रहा, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं आपसे। चलिए आपसे पता नहीं आपका इतना खौफ है इनको या क्या है, जो भी मांगते हैं आप ले लेते हैं इनसे। लेकिन पूरे प्रदेश में जो आपने एक अनार्की फैला दी, आया, सब लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा तो बाल बच गया है, कॉलेज बच गया है, हमारा ये स्कूल बच गया है, पता नहीं सुक्खू जी की नजर कब पड़ेगी। इस तरह का दहशत कर दी आपने। आप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में संस्थान को चलाना, प्रदेश को चलाना आपकी जिम्मेवारी है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे जो बंद किए संस्थान हैं, 1000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में, उसके बावजूद मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो नीड बेस्ड संस्थान, इसकी डेफिनेशन आप क्लियर करिए। चलिए और उसके बाद जो नीड बेस्ड में आते हैं, क्या उनको आप दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे? दोबारा नए सिरे से बजट प्रावधान करने के साथ एक करेंगे जितने। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो आपने खोले, आपकी बजट में एक भी संस्थान का बजट में उसमें प्रावधान नहीं है। इतने स्कूल खोले जाएंगे, इतना डिवीजन खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुधीर जी ने जो पूछा है उसका जवाब तो थोड़ा आ ही गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अगर मंदिर के पास जमीन है और इस मंदिर के प्रति श्रद्धा है लोगों की, और आपने कहा कि मंदिर की हालत अच्छी नहीं है, तो मंदिर बनाने के लिए जो 9 करोड़ रुपए का जो आपने कहा कि भाई उसके लिए मैं रोक लगाता हूं, ये रोक लगानी वाजिब है क्या?
मंदिर को भव्य बनने दीजिए। भव्य मंदिर बनेंगे तो श्रद्धा और ज्यादा लोगों की होगी, और ज्यादा लोग आएंगे, आय का भी उन पर स्रोत खड़ा होगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, प्रदेश बहुत बड़ी आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहा है। आज मुझे लगता है शायद सैलरी मिलने की खबरें आएंगी शायद अभी। क्या ये सत्य है, ये पूरे प्रदेश में चर्चा है कि जो मंदिरों में सोना है, चांदी है, क्या उसको सरकार, चर्चा आ रही है सुनने में कि उसको सरकार इकट्ठा करके ले करके उसको बेचने का कोई फैसला करने जा रही है, गिरवी रखने की है। हाँ, गिरवी रखने की बात, ये चर्चा का विषय बना। हमको कई लोगों ने, कई लोगों ने पूछ लिया, क्योंकि लोन तो आपने जीपीएफ के अगेंस्ट भी ले लिया, सप्लीमेंट्री आ गया, कर्मचारियों के जीपीएफ के अगेंस्ट भी आपने लोन ले लिया। अब नौबत यहां तक आ गई अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री मंदिरों का जो सोना चांदी है उसको भी गिरवी रख करके जो है उस पे भी आप कुछ, कोई ऐसा विचार तो नहीं है। क्या ये सत्य है? ये